हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट के तीनों टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि हिंदी के कौन से सेंटेंस इस टेंस की कैटेगरी में आते हैं, परफेक्ट। ठीक है, अब प्रेजेंट का केस ले लेते हैं। पहले प्रेजेंट में जिन सेंटेंसेस के आखिर में चुका है, चुकी है व चुके हैं लगा होता है, जैसे राम खाना खा चुका है, ठीक है, वह वहां जा चुका है, वह वहां से आ चुका है, ठीक है, उस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। और एक और तरीके के टेंसेस, एक और तरीके के सेंटेंस इस कैटेगरी में आते हैं जो कि है आ है, ई है व ए है, जिसके एंड में लगा होता है। जैसे उसने खाना खाया है, राम ने खाना खाया है, बड़े आ की मात्रा, खाया है, गया है, आएगा, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में। ठीक है, अब इसको हम जब सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं, तो इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लिया हमने, ये सब्जेक्ट है आपका, हेल्पिंग वर्ब लिया हमने हैज, और वर्ब क्या लिया, वर्ब लिया हमने ईट, उसकी जगह थर्ड फॉर्म, हमेशा परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट के फूड। ठीक है, हैज और हैव दो तरीके के हेल्पिंग वर्ब आते हैं इसमें, हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या बना इसका, राम खाना खा चुका है या राम ने खाना खाया है, ये दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं, सिर्फ बोलने के तरीके में फर्क है, अदरवाइज दोनों एक ही सेंटेंस, इंग्लिश में इनका एक ही सेंटेंस बनेगा। जैसे राम हैज ईटन फूड, और नेगेटिव में क्या होता है, राम हैज नॉट, हैज के बाद नॉट लग जाता है, और इंटेरोगेटिव में क्या है, हैज बाहर आ जाएगा और एंड में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, हैज राम ईटन फूड, क्या राम खाना खा चुका है, क्या राम ने खाना खाया है, आ है। ठीक है, जैसे राधा वहां जा चुकी है, राधा वहां गई है, दोनों एक ही तरीके के सेंटेंस है। हम ये काम कर चुके हैं, हमने ये काम किया है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही तरीके के सेंटेंस है। अब आ जाइए पास्ट में, वहां चुका है, चुकी है, वह चुके हैं, यहां पर चुका था, चुकी थी, वह चुकी थे। जैसे राम खाना खा चुका था, ठीक है, उसके बाद आ थी, ई थी, वह ए थे, राम ने खाना खाया था, आ था। मतलब जो ये आ था, जिसमें आवाज आती है पीछे, आ ई ए, वे वहां गए थे, वे वहां से आए थे। ठीक है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा होता है हैड, ओनली हैड यूज होता है। उसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये ध्यान रखना है। राम हैड ईटन द फूड, नेगेटिव के लिए हैड नॉट ईटन, और इंटेरोगेटिव के लिए हैड बाहर, और एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, व चुके होंगे। ठीक है, आ होगा, ई होगी, व ए होंगे। जैसे राम खाना खा चुका होगा, राम ने खाना खाया होगा, दोनों का मतलब क्या है, सेम, बस बोलने के तरीके में फर्क है। बट इन दोनों का इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा, राम विल हैव ईटन फूड। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगा है, हम विल की जगह शैल हैव भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, इसमें ओनली हैड, इसमें विल हैव, शैल हैव। और अगर नेगेटिव में बनाना है तो विल हैव नॉट, और इसमें विल बाहर आ जाएगा, हैव अपनी जगह पे रहेगा, उसके बाद ईटन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो मेन चीज है इसमें ध्यान देने वाली वो ये है कि मैक्सिमम सेंटेंस आपका चुका है, चुकी है, वह चुके हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। जो ये आ ई ए, जैसे उसने गाना गाया है, वे वहां गए हैं, ए है, जिसमें ये आ ई ए की साउंड आएगा, उसके बाद है ही है थी और होगा, होंगे, तो वो आपका इस कैटेगरी में आता है। और सबसे इजी जो पार्ट है इसका, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, थैंक यू।